बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मछली के कबाब बना रहे हैं। मैंने मसाला तैयार कर लिया। मैं इसकी रेसिपी ज़रूर लिखूँगा और आज ही डालूँगा और आज ही इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लिख दूँगा। इसमें साबित धनिया, साबित ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्चें, थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला और हरा धनिया, पुदीना, टमाटर नहीं है वो, प्याज और नींबू, ये तमाम चीज़ें डाली गई। ये मछली के देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा पिस गए। ये मछली के टुकड़े हैं। वही मछली फ्ले जो उसको है उसकी आधा किलो मैंने लेके के कोफ्ते बनाए थे और आधा 1 किलो थी मेरे पास। और आज उसमें क्या हड्डियाँ पड्डियाँ तो नहीं होती, सिर्फ गोश्त होता है। ये देखिए सिर्फ गोश्त होता है। तो उसका आधे किलो के मैंने कोफ्ते बना दिए थे और आधे किलो के मैं कबाब बनाने जा रहा हूँ। कबाबों में और कोफ्तों के मसाले में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन आपको ये देखिए मछली के टुकड़े, आपको सिर्फ टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। कबाबों के टेस्ट अलग होते हैं, कोफ्तों के अलग होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं उसके बारे में आपको लिख दूँगा। अभी सिर्फ मैंने ये मसाले बता दिए। ये देखिए, ये मैंने कबाबों के लिए मसाला बना के रखा है। ये डिफरेंट था और कोफ्तों का साथ थोड़ा डिफरेंट था। उसमें तो टमाटर थे, इसमें टमाटर नहीं है। ये मैंने हरा धनिया यहाँ पे बहुत मोटा मिलता है, 2-3 इंच मोटा, बल्कि ज़्यादा 4-5 इंच मोटा तक मिलता है। उसके डंठले मैं इसको यूज़ करता हूँ, डंठलों को। उसको अंदर मैंने मसाले डाले हुए तमाम, अदरक, लहसुन, प्याज का टुकड़ा और नींबू, सिरका, ये डाला हुआ। ये चटनी सी बनाई हुई है और मैं इसको खानों में इस्तेमाल करता हूँ। इसमें खुशबू भी आ जाती है, धनिया की भी खुशबू आ जाती है, तो वो भी 1 आध चम्मच हम इसमें डालते हैं। तो इसलिए कबाबों का मसाला ये तैयार है। मैं आपको कबाब सिर्फ फ्राई करके दिखा दूँगा ताकि मैं अपने पेज पे डाल सकूँ और उसकी रेसिपी आपको लिख दूँगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे मछली के कबाब। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने या आप अगर बेसन की, क्योंकि आपने लड्डू में बेसन डाले थे, वो उसमें क्या नाम है, कोफ्तों में बेसन डाला था, तो इसमें आप है ना मैदा इस्तेमाल करें ताकि एक जैसी खुशबू नहीं रहे, कबाबों की खुशबू अलग हो और कोफ्तों की। और अंडा 1 कम से कम बाइंडिंग के लिए डालें और इनको अच्छी तरह मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसको इंशाअल्लाह तल देंगे। हम इनको टिकलियाँ बना के कबाबों की शक्ल, अब आप जिस शक्ल में चाहें बना सकते हैं। आप चाहें सीख कबाब बनाएं तो भी बन जाएंगे, गोले कबाब बनाएं तो भी बन जाएंगे, टिकली कबाब बनाएं तो भी बन जाएंगे। ये मछली के कबाब बहुत ज़बरदस्त होते हैं टेस्ट में। इसकी चटनी ज़बरदस्त बनाइए, वो चटनियाँ मैं सिखाऊंगा आपको और इसको चटखारे लेके खाइए। इंशाअल्लाह आप ज़रूर बनाएंगे और आप मुझे दुआ में याद रखिए। मैं आपको अक्सर तल के बता दूँ कि ये किस तरह तले जाएंगे और इसी तलने के बाद क्या कंडीशन होगी। मैं आपको तल के दिखा रहा हूँ, मगर मैंने तो अभी बनाया और अभी तलना शुरू कर दिया। मगर आप बेहतर ये है कि आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि आपको तंग ना करें कबाब। और आप इसको फ्रिज में रख के, एक तो ये मेरा जो बर्तन है बहुत स्लिप करते हैं इसके ऊपर, इसके लिए रॉडें रखी हुई मैंने। बावजूद रॉडें रखने के ये परसों स्लिप कर गया था, इसलिए इसके नीचे तारों की सपोर्ट देता हूँ कि ये स्लिप ना करे। बहरहाल तो आप उसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, जमा दें, देर तक रखें और कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब एक दफ़ा में बना लें, उसके बाद फ्रीज़र में आप इसको रख दें और कई दिनों तक इस्तेमाल करें। तो ये मैंने कबाब बनाया एक आपके सामने। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी चाहता हूँ कि फटाफट आपको दिखाने के बाद मैं खाऊं इसे। ये देख, ज़बरदस्त कलर आ गया, ज़बरदस्त बने और मछली के कबाब हैं। क्या आप याद करेंगे? आप मुझे याद करें ना करें, अल्लाह को याद करें और दुआओं में मुझे याद रखें। दुआ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, मेरी दुआओं की सब ज़रूरत रहती है, आप दुआ कीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत कबाब बन गया। मैं इसको निकालूं और दूसरे कबाब डालता हूँ। उससे एक और कबाब आपको तल कर दिखाता हूँ। मैं अपनी प्लेट में रख लूँ, फिर इसको डेकोरेट करके खाऊंगा। मैं खाने
बड़े शौकीन मिजाज का हूँ और इस हर खाने को डेकोरेट करता हूँ, फिर बैठता हूँ अपने टेबल पर ज़बरदस्त तरीके से खाता हूँ। ये आपने एक कबाब देख लिया, एक और कबाब बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी क्योंकि ये मटेरियल ताज़ा है, हवा नहीं लगी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नरम है। ये हर आदमी, आम आदमी इसको जो कम पकाने वाले लोग हैं घरों में, वो नहीं बना सकते। आप इसको हवा में रख देंगे तो ये थोड़े मटेरियल का पानी सूख जाएगा। गो के इसमें मैदा पड़ा हुआ है, ये देखिए मैंने दूसरा भी तो आप डाल दिया आपको दिखाने के लिए। ज़बरदस्त है, हरी पत्ते इसमें अपने धनिए के नज़र आ रहे हैं, हरी मिर्ची पड़ी हुई है इसके अंदर, अदरक लहसुन डला हुआ है मोटा मोटा, ज़ीरा और धनिया, सूखा धनिया पड़ा हुआ है इसके अंदर। और खुशबू उठ रही है, मछली की भी खुशबू आ रही है। मेरी छोटी जो है पोती, वो पूछ रही थी दादा ये क्या तल रहे हैं आप, हैं जिसकी खुशबू आ रही है, मछली की खुशबू आ रही है, मछली की बू आ रही है बोल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि कबाब आपके ज़बरदस्त होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। फिर इनको डेकोरेट कीजिए और ख़ुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। आप मेरी पोती की आवाज़ सुनना चाहते हैं, सुनिए घर पे। यस आई विल कम देयर, आई बी देयर, आई एम कुकिंग। The rice and the kebab is ready. You want to eat? Oh, yes. Okay, Abhi.